बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला आपको और मुझे दीन और दुनिया की भलाइयाँ नसीब करे, आमीन। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। कुरान पाक की ये एक सूरत जिस घर में रोज़ पढ़ी जाएगी वो घर चंद दिनों में ही मालदार बन जाएगा। ये सूरत बेपनाह ताकत की सरचश्मा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, जिस घर में हर रोज़ ये मुबारक सूरत पढ़ी जाती है वो घर चंद दिनों में ही अरबपति करोड़पति बन जाता है। जिस शख्स का कारोबार ठप हो चुका हो और रिस्क इसके घर में आने का सोच ही नहीं रहा हो, ये एक सूरत का वजीफ़ा बताए गए तरीके के मुताबिक कर लें। इंशाअल्लाह ताला वो घराना खुशहाल हो जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी तकदीर और किस्मत बदल जाए तो आज का वजीफ़ा बहुत ही मुस्तफ़ीद और मुजरब है। जो शख्स किसी कारोबारी एतबार से या मालो दौलत की वजह से परेशान है, इस शख्स को चाहिए ये अमल, ये वजीफ़ा कसरत के साथ चलते फिरते पढ़ ले। इंशाअल्लाह ताला वो शख्स हर किस्म के नुकसानात से बच जाएगा। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ और कारोबार में बेपनाह बरकतें और फजीलतें अता फरमाएगा। आपके रिज़्क़ और मालो दौलत को कुशादा करेगा, हर परेशानी से बचाएगा, हर मुसीबत और दुख से महफूज रखेगा। दुनिया भर में कोई भी शख्स इसके साथ ज़्यादती नहीं कर सकेगा। हर जगह इस शख्स को कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी। अगर वो कोई भी कारोबार करेगा या तजारत करेगा, इसको दुगना नफ़ा होगा। यानी अगर वो शख्स मिट्टी में हाथ डालेगा वो भी सोना बन जाएगी। अगर आपने ये वजीफ़ा हमारे बताए गए तरीके के मुताबिक मुकम्मल किया तो यकीन मानिए कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको इतना रिज़्क़ अता फरमाएगा कि आपकी जान पहचान के लोग आप पर रश्क करेंगे। जब आप इस अमल को ख़ुद ही करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के फजल व करम से आपको भी यकीन हो जाएगा और फिर आप ख़ुद भी ये वजीफ़ा करेंगे और फिर दूसरे लोगों को भी बताएंगे कि मुझे इस वजीफ़े ने माला माल कर दिया और अब अल्लाह ताला मुझ पर अपना करम किया है और मेरा रिज़्क़ मेरे लिए बहुत कुशादा फरमा दिया है। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आपने ये वजीफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन कामिल रखते हुए करना है। फिर जब आप लोग ये वजीफ़ा कर लोगे तो आप ख़ुद अपनी आँखों से मोजज़ात देखोगे। बेशक आपकी नौकरी के मसाइल, दौलत या रुपये पैसे के मसाइल हों या घर में रिश्तों के मसले हों और घर में बेटियां जवान बैठी हैं और किसी अच्छी जगह से इनका रिश्ता नहीं हो रहा, ये इतना मुजरब और ताकतवर अमल है कि इंशाअल्लाह ताला फ़ौरी असर करेगा। इसलिए नाज़रीन, ये एक छोटी सी सूरत का वजीफ़ा है जिसको हम सूरह कुरैश कहते हैं। ये कुरान मजीद के आखिरी सिपारे यानी 30वें सिपारे में है। आपने इस सूरा को किस तरह से पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है और कितनी तादाद में पढ़ना है, ये हम इंशाअल्लाह ताला आपको तफसील से बताएंगे। ये अमल आपको हर शर से महफूज कर देगा, हर नुकसान से आपको महफूज रखेगा, हर हासिद से महफूज रखेगा। इंशाअल्लाह ताला ख़वातीन और मर्द हज़रात इस अमल से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अगर आपने वजीफ़े को सदके दिल के साथ मुकम्मल यकीन और एतमाद के साथ कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। आप सिर्फ इस सूरा को पढ़ लें, यकीन जानें आप अपने दुश्मन की चीखों पुकार सुनेंगे। जिस सूरत के बच्चे सूख कर दुबले पतले हो जाते हैं, आप इनके लिए भी इस सूरत का एक ख़ास वजीफ़ा कर सकते हैं। इसके लिए आप गाय के ताज़ा मक्खन पर दम करें और फिर वो मक्खन बच्चे को खिला दें। आप देखेंगे वो बच्चा जल्द ही मोटा, ताज़ा और गोल मटोल हो जाएगा। और इसी तरह ये अमल आपको कारोबार के अंदर इतनी तरक्की देगा और अल्लाह ताला खूब मालो दौलत अता फरमाएगा। जो बंदा यकीन के साथ अमल को करता है वो लाजमी कामयाब होता है। इस अमल को करने के बाद आपको नाकामी नहीं होगी और फिर हर जगह कामयाबी ही कामयाबी होगी। बस आपने इसको अच्छी नीयत से पढ़ना है। अगर आप इस अमल को करने से पहले नीयत नहीं करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि तमाम अमालों का दारोमदार नीयत पर है। तो फिर नीयत करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कारोबार बंद है और कोई ग्राहक नहीं आते या अगर कोई ग्राहक भूल कर दुकान पर आ भी जाए तो बगैर कुछ खरीदारी के ही वापस चला जाता है और दुकान पर कोई रश नहीं है, सारा दिन ज़लीलो ख्वार होकर भूखे प्यासे बैठे रहते हैं, क्योंकि दुकान में इतनी सेल भी नहीं होती कि कुछ खाने के लिए ख़रीदें। उल्टा नुकसान उठा कर ही घर आ जाते हैं।
इन भाइयों के लिए मेरा मशवरा है कि जब आप अपने कारोबार पर जाएं तो वहां पर खड़े होकर इस अमल को करना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के फजलो करम से खूब गाहक आएंगे और बहुत हजूम होगा। ये नहीं है कि आप सिर्फ अमल करें और बाकी आगे दूसरों को फ़ायदा ना हो, बल्कि इंशाअल्लाह ताला दूसरों को भी बहुत फ़ायदे होंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी दुकान पर रश हो और आपका सारा माल बिक जाए, आप हर रोज़ ही इस अमल को करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपको नफ़ा भी मिलेगा और तरक्की भी मिलेगी। आप ये अमल किसी भी वक्त कर सकते हैं, किसी भी जगह कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप ये अमल हर रोज़ भी कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। किसी भी अमल को बहुत ज़्यादा किया जाए तो वो उतना ही आपको फ़ायदा देता है। आपने करना ये है कि जब आप इस अमल को शुरू करें तो अच्छी तरह से वज़ू कर लें। अगर आप अपने कारोबार के लिए जाएं या अपनी दुकान पर जाएं, गर्ज आप कोई भी काम करते हों, पहले आप वज़ू करें और फिर 2 रकत नमाज नफल सलातुल हाजात पढ़ें, फिर वहीं बैठ कर ये अमल करें। आप इस अमल को किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप इसे फ़र्ज़ नमाज के बाद कर लें। अगर किसी नमाज के बाद ये वजीफ़ा करना भूल भी गए तो फिर भी जब आपको याद आए तो इसे कर लें। इंशाअल्लाह ताला आपकी हर हाजत पूरी होगी। इस वजीफ़ा को लगातार आपने 41 दिन तक करते रहना है। आपकी दिल में जो भी दिली मुराद होगी इंशाअल्लाह वो सब की सब पूरी हो जाएंगी इंशाअल्लाह। लेकिन शर्त है कि आपकी दिली हाजत जायज़ और नेक होनी चाहिए, तो कोई भी आपकी हाजत को रोक नहीं सकेगा, क्योंकि आप दुनिया जहां के खालिक व मालिक से मांग रहे हैं। फिर वजीफ़ा मुकम्मल होने के बाद अच्छी तरह से दुआ करनी है। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अपने अपने घरों में नमाज को मामूल बनाएं, क्योंकि नमाज तो फ़र्ज़ है और किसी भी सूरत में माफ़ नहीं है। फिर जब आप नमाज मुकम्मल अदा कर लें तो इसी जगह पे बैठ जाएं और सबसे पहले 3 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें और फिर 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, ताकि अल्लाह पाक आपके वजीफ़े में खूब बरकत अता फ़रमाए। फिर 7 मरतबा अव्वल और आखिर दरूद इब्राहिमी पढ़ें, या आपको जो भी दरूद पाक आता हो वो पढ़ लें। सभी दरूद पाक बहुत प्यारे होते हैं। इसके बाद आपने 21 मरतबा सूरह कुरैश को पढ़ना है। इसके बाद 180 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह 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 को पढ़ना है और आखिर में दोबारा आपने 7 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। इसके बाद हाथ उठाकर अल्लाह पाक से अपनी मतलूबा हाजत और अपने मसले के हल के लिए दुआ करें और सच्चे दिल के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ इस मसला के हल के लिए कोशिश भी करें। इसके बाद आप अपने काम की जानिब मतवज्जा हों और काम करते हुए भी कसरत से सूरह कुरैश का विर्द अपने दिल में जारी रखें, ज़ुबान पे जारी रखें। बेशक आप दुकानदार हैं और दुकान पर ग्राहक आ गए हैं, तो आप जब ग्राहक को रवाना कर दें तो दोबारा से सूरह कुरैश को पढ़ना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ताला 3 दिनों के अंदर ही अंदर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका मसला हल हो जाएगा। और फिर आप ये अमल 40 दिन तक तो ज़रूर करें। जिस दिन से आप ये अमल करना शुरू करेंगे, फिर आप खुद देखेंगे कि आपका हर आने वाला दिन गुज़िश्ता दिन से मज़ीद बेहतर है और आपका कारोबार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा इंशाअल्लाह ताला। बस अल्लाह की ज़ात पर यकीन और उम्मीद रखें। अल्लाह रब्बुल करीम कभी भी आपको मायूस नहीं करेगा। और आप चाहते हैं कि आपका कारोबार मुसलसल तरक्की करे, तो इस अमल को मुस्तकिल जारी रखें और इस्तिग़फ़ार का विर्द ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब की बग़ैर हिसाब किताब के मग़फ़िरत फ़रमाए। बहुत ही प्यारा, मुजर्रिब और ताकतवर वजीफ़ा आपसे शेयर किया है। अगर ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे तो सारी ज़िंदगी आपको इससे फ़ायदा मिलता रहेगा। खुद भी इस अमल को कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।